हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह दीपक मैथ्स लैब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पासा पार्ट 2। पासा पार्ट 2 समझने के लिए आपको पासा का पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको पासा पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पासा पार्ट 1 में मैंने जो पढ़ाया था आज मैं उसका प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एकदम क्लियर हो जाए। करीब 10 से 15 क्वेश्चन आज कराऊंगा आप लोगों को। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बड़ा एनर्जी मिलती है जब आप लोग के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स ज़्यादा दिखते हैं, शेयर दिखते हैं, तो बड़ा ये तुरंत एक होता है कि और जल्दी से वीडियो शेयर करूं और क्वालिटीफुल वीडियो शेयर करूं। और आपको बैठे बैठे अगर घर पे सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्या उसके लिए आप मेरे वीडियो को अपने ग्रुप्स में डाल नहीं सकते? निश्चित रूप से डाल सकते हैं। आपके मोबाइल में निश्चित रूप से बहुत सारे ग्रुप होंगे, उन ग्रुप में मेरे वीडियो को डालिए ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे सकूं। ठीक है, आइए देखिए, मेरे चैनल का नाम है दीपक मैथ्स लैब। ठीक है, आज आपको हम पढ़ा रहे हैं डाइस पार्ट 2 भाग 2। इसमें टाइप 1 पढ़ाएंगे। देखिए, आप जब भी प्रश्न देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर मैक्सिमम दिया रहता है। तो आज मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, 2 कंडीशंस दी गई हों। मैं फिर से कह रहा हूं, पासे के भाग 2 को समझने के लिए आप मेरा पासे का भाग 1 देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। मतलब ये जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं इसमें 2 फिगर दिया रहेगा, तो इसमें जैसे 2 फिगर दिया है, 4 के विपरीत बताना है आपको। आप देख रहे हो कि दोनों फिगर में क्या कॉमन है? दोनों फिगर में क्या कॉमन है? दोनों फिगर में केवल और केवल 5 कॉमन है। तो जैसा आप वीडियो 1 देख लीजिएगा, मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वीडियो 1 देख लीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, 5 से आप क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज हमने बताया था जब सिंगल फिगर कॉमन हो, जब सिंगल फिगर कॉमन हो तो जो कॉमन हो वहां से क्लॉकवाइज घूमिए और यहां से भी क्लॉकवाइज घूमिए। देखिए, जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो दूसरे स्थान पे 4 आ रहा है, तो यहाँ क्लॉकवाइज चलने पे दूसरे स्थान पर 3 आ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ चले आइए 3 के विपरीत। देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 1 कॉमन है। आप यहाँ अब 3 के विपरीत पूछा है, तो अगर आप दोनों में 1 कॉमन है, सिंगल कॉमन है, तो आप दूसरे स्थान पे 3 पा रहे हो, तो यहाँ दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज घूमने पे 2, तो 3 का विपरीत कितना आया? 2। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कितने सतह कॉमन है? केवल 1 सतह कॉमन है। अब हमसे 2 के विपरीत पूछा है तो क्लॉकवाइज चलने पे पहले स्थान पे 2 आ गया, तो यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पहले स्थान पे क्या आ रहा है? 5, तो 2 का विपरीत क्या हो गया? 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। अगर आप पासा 1 देखोगे पार्ट 1, तो उसमें बताया गया है कि जब 2 पासों में कोई 2 चित्रों में कोई सतह कॉमन नहीं होता तो किसी का भी विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू गिव द आंसर, आंसर देना जरूरी है। तो 1 के विपरीत, अब 1 के विपरीत क्या होगा? 4, 5 या 6, तो आपका आंसर डी हो गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। आपके दोनों सतहों पे 2 सतह कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है। आपको पढ़ाया गया है कि जब 2 चित्रों में 2 सतह कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं होते वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 2 और 5 एक दूसरे के क्या भी होंगे? विपरीत, यानी 2 का विपरीत 5। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ हमसे 3 के विपरीत पूछा है। हम देख रहे हैं दोनों पासों में 1 और 2 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत है। जब 2 सतह कॉमन हो तो जो सतह कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 3 का विपरीत 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है यानी 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हुए, तो 4 का विपरीत क्या हुआ? 5। देखिए, अभी क्वेश्चन 7 तक आपको नंबर्स दिए थे, जैसे कि पासे पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं,
लेकिन हमेशा नंबर ही नहीं आते, डॉट आ जाते हैं और अदर तरह के ABCD लिख के आ जाता है। तो मैं सारे तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आपको डॉट, सिंगल डॉट के विपरीत क्या आएगा पूछा हुआ है। अगर हम दोनों फिगर देखें, दोनों फिगर अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, केवल 2 डॉट वाला कॉमन है, केवल 2 डॉट कॉमन है, ठीक है। तो आप 2 डॉट से चलिए, अगर 2 डॉट से चलिए क्लॉकवाइज तो पहले ही स्थान पे 1 डॉट मिल जा रहा है। तो यहाँ से चलो तो पहले स्थान पे क्या मिल रहा है, 6 डॉट। तो इसके विपरीत क्या हो गया भाई, 6 डॉट वाला आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ 3 डॉट के विपरीत क्या होगा। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो भाई जब 2 सतह कॉमन है, जो सतह कॉमन नहीं वो एक दूसरे के विपरीत, यानी 2 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 2, तो 3 डॉट के विपरीत में कितना आएगा भाई, 2 डॉट आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। यहाँ चले आइए, यहाँ एक दिल टाइप की आकृति है, इसमें पूछा है इसके अपोजिट में क्या होगा। आप दोनों फिगर में देखो तो केवल एक कॉमन है, एक सतह कॉमन है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज अगर आप चले, यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो दूसरे स्थान पे दिल मिल जा रहा है। तो यहाँ स्टार से ही जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज चलना होगा, तो दूसरे स्थान पे इस तरह का फिगर मिल रहा है। तो यानी इसका विपरीत क्या होगा, कुछ ऐसे 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 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, J कॉमन है और B के विपरीत पूछा है। तो यहाँ से J से चलेंगे क्लॉकवाइज तो दूसरे स्थान पे B है, और यहाँ से चलेंगे दूसरे स्थान पे S है, तो B का विपरीत क्या हो गया, S हो गया। यहाँ चले आइए, यहाँ दोनों फिगर में आप देखो C कॉमन है और आपको A के विपरीत पूछा है। आप C से चलोगे तो दूसरे स्थान पे A मिल रहा है, यहाँ C से चलोगे दूसरे स्थान पे क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, तो A का विपरीत क्या हो गया, E। अब यहाँ चले आइए, यहाँ पे आपको काले के विपरीत पूछा हुआ है। दोनों में क्या कॉमन है आपका, सफेद कॉमन है, सफेद कॉमन है। तो सफेद और काला के विपरीत पूछा है। तो अगर आप यहाँ सफेद से चलो तो दूसरे स्थान पे काला मिल रहा है, तो यहाँ पे इससे आप सफेद से चलो तो दूसरे स्थान पे क्या मिल रहा है, हरा मिल रहा है। तो काले के विपरीत क्या हो गया, हरा, ठीक है। आज ये वीडियो यहीं तक है। ये आज आपका था जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जब पासे की 3 स्थितियां, 3 फिगर दिए गए हों, और इसके बाद पढ़ाऊंगा जब पासे की 4 स्थितियां दी गई हों। उसके बाद पासे का प्रसार पढ़ा दूंगा, ताकि आप जो 2018 में नवंबर में वीडियो होना है उसमें आपको फायदा मिल जाए। 28 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होना है, उसमें फायदा मिल जाए। यहाँ तक कि IAS के एग्जाम में भी आप पासे का जो प्रसार से क्वेश्चन आता है वो भी आप करके ले जाओ, ठीक है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, और जब भी अपना मोबाइल खोलें मेरे वीडियो को देख पाएं और मेरे वीडियो से फायदा उठा पाएं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।